राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है और सन 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूजा के लिए सबसे पहले हमें लेनी है लकड़ी की चौकी या फिर लकड़ी का पाटा। आपको पूजा के लिए बड़ी चौकी लेनी है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए छोटी चौकी दिखाई है। अब हमें चौकी पर बिछाने के लिए लेना है पीला या फिर सफेद वस्त्र। अब हमें पूजा के लिए शिव परिवार की फोटो लेनी है। आप शिव परिवार की फोटो की जगह शिव परिवार की मूर्तियां भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगा शिवलिंग। आप चाहें तो इस तरह का पत्थर का शिवलिंग भी ले सकते हैं और आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। अब हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश लेना है। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। साथ ही एक छोटा कलश और लेना है भगवान के पास जल रखने के लिए। कलश पर रखने के लिए हमें एक कटोरी लेनी है और कलश पर स्थापित करने के लिए हमें एक दीपक भी लेना है। ये दीपक आपको घी का बनाना है। अब हमें कलश में डालने के लिए लेनी है एक हल्दी, सुपारी और एक सिक्का। अब हमें कलश में लगाने के लिए लेने हैं पान के, अशोक के या फिर आम के पत्ते। शिव जी की पूजा में सबसे ज्यादा महत्व होता है शिव जी के अभिषेक का। शिव जी के अभिषेक के लिए हमें लेना है गंगा जल, दही, दूध, शहद और घी। महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो इन सभी पांचों चीजों को मिलाकर के भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इन सभी चीजों से अलग अलग भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। माता गौरी के लिए हमें लेनी है कुछ सुहाग सामग्री। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप पूरे 16 श्रृंगार ले लें, नहीं है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7 या फिर 11 चीजें भी सुहाग की ले सकते हैं। और यदि आपकी सामर्थ्य है आप चाहें तो अलग से माता पार्वती के लिए इस तरह की चुनरी भी ले सकते हैं। अन्य पूजा सामग्री में हमें लेना है पीला चंदन शिव जी को तिलक करने के लिए। साथ ही हमें लेनी है कुमकुम माता गौरी को लगाने के लिए। कुमकुम से हम भगवान गणेश को भी तिलक कर सकते हैं। साथ ही हमें कुछ अक्षत लेने हैं जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए। अक्षत से हम भगवान को तिलक भी करेंगे और साथ ही हम कलश को भी आसन देंगे। अब हमें भांग लेनी है, ये सूखी भांग है। यदि आपको हरी भांग मिल जाती है तो आप हरी भांग ले लें। काले तिल लेने हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। साथ ही हमें हल्दी भी लेनी है। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हुआ था तो इस दिन हम भोलेनाथ और माता पार्वती को हल्दी भी लगा सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को लगाने के लिए लेंगे भस्म। अब हमें शिव जी को लगाने के लिए लेना है अबीर और गुलाल। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास में पड़ता है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अबीर और गुलाल भी लगाया जाता है। सभी भगवान को लगाने के लिए हमें लेना है इत्र। दीपक जलाने के लिए हमें लेनी है एक माचिस। साथ ही हमें धूप बत्ती लेनी है पूजा में इन्वायरमेंट को सुगंधित बनाने के लिए। अब हम लेंगे 2 जनेऊ, एक जनेऊ भगवान गणेश के लिए और एक जनेऊ भगवान भोलेनाथ के लिए। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत से जनेऊ बनाकर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब हमें भगवान को चढ़ाने के लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी लेने हैं। ये पैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। सभी को वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए हमें मौली लेनी है। साथ ही कलश के कंठ में बांधने के लिए भी हमें मौली चाहिए होगी। अब हमें कुछ बतासे लेने हैं भोग के लिए और कलश में डालने के लिए। आप ये सारी सामग्री पहले से तैयार करके रख लेंगे तो आपको पूजा के समय इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ पर सभी तरह की दालें और जौ और गेहूं भी चढ़ाए जाते हैं तो आप इन्हें भी ले लें। इन सभी को आप मिक्स करके भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इन सभी दालों को अलग अलग भी ले सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में हवन किया जाता है तो हवन के लिए हमें लेना है हवन कुंड, गाय के गोबर का उपला। उपले की जगह आप आम की समुदाय भी ले सकते हैं। कपूर लेना है हवन के लिए। हवन सामग्री लेनी है। साथ ही हमें कुछ लौंग और कुछ इलायची भी लेनी है। लौंग इलायची हम हवन में भी चढ़ाएंगे और भगवान को मुख शुद्धि के लिए भी अर्पित करेंगे। अब हम घी लेंगे। घी की आवश्यकता हमें हवन में भी पड़ेगी। साथ ही दीपक जलाने के लिए भी हमें घी की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें
पूजा के लिए कुछ भोग लेना है। भोग में आप मावा की मिठाई ले सकते हैं या आप फिर कोई भी फलाहारी मिठाई ले सकते हैं। इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है और ना ही अन्न खाया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा में विशेष रूप से शिव जी को फलों में बेर का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप किसी भी मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हैं। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आपको कुछ बेलपत्र लेने हैं। साथ ही यदि आपको धतूरा मिल जाए तो आप धतूरा ले लें, आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, साथ ही धतूरे के पत्ते और धतूरे के फूल भी आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। जो जो चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं, आप वो सभी चीजें इस पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को और नंदी को अर्पित करने के लिए हमें कुछ दुर्वा भी लेनी है। अब हमें पूजा के लिए फूल और फूल माला भी लेनी है। भगवान भोलेनाथ के लिए हम कुछ सफेद फूल ले लेंगे और गौरी मैया के लिए, गणेश जी के लिए हम कुछ लाल फूल ले लेंगे। महाशिवरात्रि की सभी आवश्यक पूजा सामग्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फिर भी यदि आपको इनमें से कोई पूजा सामग्री नहीं मिलती है तो आप उस पूजा सामग्री के बिना भी यह पूजा कर सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। राधे राधे।